फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो है रोविन एटकिंसन की। आप जानते हैं ये कौन है? तो मैं आज आपको इनके बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले प्लीज़ प्रेस ऑन बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं फ्यूचर में कोई भी कहानी अपलोड करूँ आपको उसका ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी कहानी रोविन एटकिंसन की। ये हैं मेरे फेवरेट, हो सकता है आप सबके फेवरेट, मिस्टर बीन्स। आप जानते हैं ना ये कौन है मिस्टर बीन? तो इन्हीं के ऊपर आज कहानी है। ये जो रोविन एटकिंसन है, ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, और ये जो है ये टेरिबली सफ़र थे स्टटरिंग से, स्टैमरिंग से। इन्हें स्पीच डिसऑर्डर था, लेकिन इन्होंने जो स्कूल में इनके जो साथ फ्रेंड्स थे वो इनका मजाक उड़ाते थे इनकी लुक्स को लेके। इन्हें कहते थे कि तुम एलियन लगते हो। ठीक है, ये एक शाई किस्म के इंसान थे और जिनके काफ़ी कम फ्रेंड्स थे। ये साइंस स्टूडेंट रहे हैं और टीचर्स को इनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि हाँ ये साइंटिस्ट बन पाएंगे, बट उन्होंने सबको रॉन्ग प्रूव कर दिया और उन्होंने एडमिशन ली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए उन्हें प्यार हो गया एक्टिंग से। ठीक है, और बट वो परफॉर्म नहीं कर पाते थे क्योंकि वो सही से बोल नहीं पाते थे स्पीच डिसऑर्डर के कारण। ठीक है, उन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और डिग्री लेने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो एक्टर बनेंगे। उन्होंने एनरोल किया एक कॉमेडी ग्रुप में अपने आप को, बट सेम उनके रास्ते में वही स्टैमरिंग जो थी, अच्छे से बोल नहीं पाते थे, वो ये प्रॉब्लम उनके सामने आ गई। ठीक है, तो फिर उनको काफ़ी टीवी शोज़ में रिजेक्ट कर दिया गया और वो अपने आप को बड़ा हताश महसूस करने लगे कि वो कभी कुछ कर पाएंगे या नहीं। पर फिर भी इन रिजेक्शंस के बावजूद वो रुके नहीं। उनको अपने ऊपर यकीन था, उनके अंदर एक पैशन था कि वो लोगों को हंसा सकते हैं। ये अच्छे से जानते थे, तो उन्होंने फोकस किया ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ओरिजिनल कॉमेडी स्केचेस के ऊपर। और उन्होंने क्या देखा कि कुछ करैक्टर्स के ऊपर वो फ्रिक्वेंटली बोल सकते हैं बिना स्टैमर किए और बिना कुछ रुके हुए वो बोल सकते हैं। तो ये धीरे धीरे उनकी ये प्रॉब्लम कुछ करैक्टर्स के लिए सॉल्व होनी शुरू होगी। तो ये रोविन एटकिंसन जो हैं, ये स्ट्रेंज एंड नॉन स्पीकिंग करैक्टर के नाम से ये मशहूर हुए। मिस्टर बीन्स इन्हें जाना जाता है। ठीक है, और ये जो हैं इनके रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस की अपनी लुक्स को लेके, अपने स्पीच डिसऑर्डर के कारण। बट उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि बिना हीरोइक बॉडी, जो कि हॉलीवुड में जैसे कि हीरोज़ की होती है, बिना हीरोइक बॉडी और हॉलीवुड फेसेस के बिना भी एक इंसान, एक एक्टर जो है वो प्यार पा सकता है, लोगों से रिस्पेक्ट पा सकता है इस दुनिया में। आपको पता है उनकी नेटवर्थ जो इनकम थी वो कितनी थी? $130 मिलियन। एंड वो सबसे पॉपुलर एक्टर एंड कॉमेडियन हुए हैं इस वर्ल्ड के। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है। उनकी इस मोटिवेशनल स्टोरी जो है हमें इंस्पायर करती है, हमें सिखाती है कि हमें अगर सक्सेसफुल बनना है तो क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो पैशन, हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड नेवर गिविंग अप। अगर ये चीज़ें आप में हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको पता है लाइफ के हर एक रास्ते के ऊपर सक्सेस अगर आप पाना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारी रुकावटें आती हैं, बट लाइफ उन्हीं को रिवार्ड करती है जो आगे बढ़ना जानते हैं। ठीक है, तो मेरे फ्रेंड्स, ये जो टाइम है, ये समा है, ये घंटे ये बीतते जा रहे हैं। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है, आप हार्ड वर्क करके आगे बढ़ते रहो या अपने पास्ट के बारे में, अपने वीकनेसेस के बारे में सोचते रहो, नहीं मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती मैं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो ये फेलियर आपके रास्ते में आएगा ही आएगा। तो आप जब फेलियर को फेस करोगे तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। और आपको पता है कि कोई भी पर्सन जो है वो परफेक्ट बॉर्न नहीं है। ठीक है, तो ये सब आपके अंदर एक होना चाहिए कि आप कोई भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। ठीक है, ताकि उस सिचुएशन को हैंडल करते हुए आप अपने गोल तक, जो आपने सोचा है, वहाँ तक आप पहुँच पाएँ। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये कहानी पसंद आई होगी मिस्टर बीन्स की। थैंक यू सो मच, टेक केयर।